हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस फॉर क्लास 6। हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। हम लोगों को मालूम है कि इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं और यही लेटर्स जब कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और यही मीनिंगफुल वर्ड्स कंबाइन होके एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक पूरा मतलब निकलता है कि हम क्या कह रहे हैं। What is a subject and a predicate? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वही एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। वी कैन से अ कंप्लीट सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल देख लें, अगर हम टॉम वॉज इनफेमस फॉर हिज बैड टेम्पर, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉम की। तो टॉम कैसा है उसका बिहेवियर बता रहा है। तो जो बिहेवियर बता रहा है जो सेंटेंस का पार्ट, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया और टॉम जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में हम क्या बोल रहे होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन लिव्ड ऑल बाय हिमसेल्फ इन द बिग हाउस। तो द ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड मैन जो है हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और लिव्ड ऑल बाय हिमसेल्फ इन द बिग हाउस, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। द एनिमी डिड नॉट सक्सीड इन इनफिल्ट्रेटिंग आवर बॉर्डर्स। तो द एनिमीज की बात कर रहे हैं, तो एनिमी हमारा सब्जेक्ट हो गया और डिड नॉट सक्सीड इन इनफिल्ट्रेटिंग आवर बॉर्डर्स, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट जो है, अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग ऑन विच द सेंटेंस इज बेस्ड। आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो उस चीज़ या उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जिसके ऊपर सेंटेंस हमने बनाया है या जिसके बारे में हम कह रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, टॉम इज द पर्सन अबाउट होम समथिंग इज बीइंग सेड। So therefore it is the subject. The same logic applies to the old man and the enemy, which are the subjects of the respective sentences which follow. A subject consists of a noun. However, pronouns such as I, we and they can also be the subjects of the सेंटेंस में। मोस्टली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो नाउन हो सकता है, लेकिन नाउन के साथ साथ प्रोनाउंस जैसे कि आई, वी और दे जो हैं ये भी हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डू नॉट हैव टाइम टू टेंड टू दिस गार्डन। तो आई जो है एक प्रोनाउन है और ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है कि हम खुद से बता रहे हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वी, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो जो हम है वो हमारा हो गया है सब्जेक्ट और हम उस पर क्या कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। सिमिलरली, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू बी सो कॉन्फिडेंट। तो दे हमारा सब्जेक्ट है कि वो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। I, we and they are the subjects of the sentences as stated above, as the sentences are based on them. तो हमारा आई, वी और दे जो है वो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हो गया और उनके उनके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट क्या होता है? हमने बताया कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक जो है जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात की जा रही होती है वो प्रेडिकेट। तो हम कह सकते हैं कि अ प्रेडिकेट इज द पार्ट विच टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। इट इज अ पार्ट विच एड्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट। In the first sentence, was infamous for his bad temper tells us more about Tom. Therefore, it is the predicate. अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें बहुत ही सिंपल सा कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम जो है
हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और राम नाउन भी है क्योंकि हम लोग को मालूम है कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो इनमें से कोई भी अगर वर्ड आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। और उसी के साथ साथ जो प्रोनाउंस है आई वी दे, वो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ राम इज गोइंग टू स्कूल में राम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज गोइंग टू स्कूल जो हो गया है प्रेडिकेट, क्योंकि वो राम के बारे में और एक्सप्लेन कर रहा है कि राम है तो, लेकिन राम क्या कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है। और एग्जांपल्स देख लें हम लोग। आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। तो आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और डू नॉट हैव एनी प्लान्स फॉर दिस वीकेंड ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, और हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारा प्रेडिकेट है। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू बी सो कॉन्फिडेंट। तो दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और did not expect the girl to be so confident ये हमारा predicate है। Let's look at some more examples of subjects and predicate within the sentences. First example, the doctor treated his patient with care and concern. अब एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें कि कभी भी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ढूंढना हो तो एक शॉर्ट ट्रिक ये भी हो सकती है कि हम क्या करेंगे, उसे व्हाट या हु से क्वेश्चन करके देख लेंगे तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आएगा। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ गोइंग टू स्कूल तो नहीं होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, हु इज़ गोइंग टू स्कूल। तो जब हु लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर द डॉक्टर ट्रीटेड हिज पेशेंट्स विथ केयर एंड कंसर्न। तो हु ट्रीटेड हिज पेशेंट्स विथ केयर एंड कंसर्न, द डॉक्टर। तो द डॉक्टर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रेस्ट जो डॉक्टर के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से अपने पेशेंट की केयर कर रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर सैम नॉर माइक वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब हमने आपको बताया था कि जो किसी का नाम है या जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट can be more than one or more than or they can be many। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं हमारे, क्योंकि हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ना ही सैम को और ना ही माइक को पार्टी में इनवाइट किया गया। तो किसको नहीं इनवाइट किया गया, सैम और माइक को। तो सैम और माइक हमारे सब्जेक्ट हो गए, और वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट कास्ट अ वोट इन द नेम ऑफ द एब्सेंट पार्टी। तो कौन नहीं कास्ट करेगा वोट, हु लगा के करेंगे तो आएगा वी। तो वी जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और कैन नॉट कास्ट अ वोट इन द नेम ऑफ द एब्सेंट पार्टी ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर लें, रमेश विल बी गिविंग द वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट। तो हु विल बी गिविंग द वोट ऑफ थैंक्स, रमेश। तो रमेश हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और उसके जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। Whom were you speaking to on your cell phone? तो whom you were speaking, whom जो है हमारा किससे बात कर रहे थे, तो whom जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। were you speaking to on your cell phone ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब आज ये वीडियो हमने क्लास 6 को ध्यान में रख के थोड़ा इजी और शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, और इससे कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्या बोलते हैं डाउट हो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।